एक लड़का हर वक़्त डरता रहता था, हर चीज़ से डरता रहता था। उसका सबसे बड़ा जो डर था ना वो ये था कि वो लोगों में नहीं जा सकता, वो लोगों में जाके बात नहीं कर सकता। उसके अंदर ख़्यालात चलते थे कि अगर मैं लोगों में जाऊँगा, मैं सब भूल जाऊँगा, मैं वहाँ जाके ब्लैंक हो जाऊँगा, मेरी साँस रुक जाएगी, मेरे से बोला नहीं जाएगा, मेरे अल्फ़ाज़ यहाँ गले में फँस जाएँगे, मेरी टाँगें कँप-कँपाएँगी और मेरी जो जान है वो टाँगों के रास्ते जैसे बाहर निकल जाएगी। मैं वहाँ गिर जाऊँगा, सबको पता चल जाएगा मेरे अंदर कोई डर था, मैं कमज़ोर था, मैं जो है ना वो इस काबिल नहीं था कि मैं लोगों में जाऊँ और वो बात कर सकूँ। वो सुबह-शाम इसी डर में रहता था और इसी डर को परमानेंट करता रहता था। डर हमारे इर्द-गिर्द ना एक दायरा बना लेता है और वो जो दायरा है वक़्त के साथ-साथ परमानेंट होता रहता है। वो इस परमानेंट दायरे के अंदर घुस धँसता चला जा रहा था, फँसता चला जा रहा था। लेकिन अब हालात और वाक़यात ऐसे हो गए थे कि घर के हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे थे, बदतर से बदतर होते जा रहे थे। अगर वो लड़का बाहर नहीं निकलेगा, बाहर जाके नहीं कमाएगा, तो कमा के कुछ घर नहीं लाएगा, तो घर में गुर्बत बढ़ती जाएगी और ये जो गुर्बत है, वो उस समेत पूरे घर को ख़त्म कर देगी। हालात व वाक़यात वो आ गए, माँ ने उसे कहा कि बेटे अब नहीं हो सकता, या तो तुम नौकरी करोगे या तो मैं नौकरी करूँगी। अब वो चीज़ इतनी उसके लिए परेशान-कुन थी, इतनी जो है वो दर्दनाक थी कि अगर वो नौकरी नहीं करेगा तो माँ नौकरी करेगी। वो डरता रहा, वो घबराता रहा, लेकिन एक दिन उसके अंदर से ख़्याल आया, उसके अंदर एक सोच आई कि अगर यार मैं घर में रहूँगा तो गुर्बत से मारा जाऊँगा और बाहर निकलूँगा तो लोगों के डर से मारा जाऊँगा। लेकिन मेरे पास क्या एविडेंस है कि मैं लोगों के डर से मारा जाऊँगा? ना जाने एक दिन में लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग बाहर निकलते हैं, उनमें से कितने मरते हैं? कोई एक भी नहीं मरता। कोई कैसे किसी को घूरे और कोई मर सकता है, कोई कैसे किसी की बात सुने और कोई मर सकता है, कोई कैसे किसी के साथ जाए, लोगों में खड़ा हो तो वो मर सकता है। ये ख़्याल उसके अंदर था, ये सोच उसके अंदर थी और हमारे 99% ख़यालात झूठ होते हैं। अब आप कहेंगे वो जो 1% सच होता है, वो सच हो जाएगा, तो हो जाएगा तो हो जाए। उस 1% की वज़ह से हम 99% को चुतला नहीं सकते, 99% को इग्नोर नहीं कर सकते। उस लड़के ने हिम्मत की, मेरे कहने पे अपने आप को समझाया, अपने आप को बदलने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर निकला और जब वो बाहर निकला उसे लगता था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा कुछ ना हुआ। वो गया, लोगों में गया, उसने काम शुरू किया, उसने बाइक राइडिंग स्टार्ट की, उसने ऑफ़िस का वर्क स्टार्ट किया, 1 नहीं 2-2 काम उसने स्टार्ट किए और आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ज़िंदगी बदल गई। जब मैंने उस लड़के से पूछा कि बताओ अब वो कैसा महसूस होता है? वो कहता है वो सब इल्यूज़न थी। वो सब ख़यालात थे जो मैंने सोच रखा था, जिसे मैंने पकड़ रखा था। आप लड़का है, लड़की है, अपने आप को इस कहानी में फ़िट करके देखिएगा, अपने आप को इस स्टोरी में रख कर देखिएगा। जिन डरों से आप डर रहे हैं, इन्हीं डरों से कभी मैं डरता था। मुझे लगता था कि मैं लोगों में नहीं जा सकता, मुझे लगता था कि मैं लोगों में बात नहीं कर सकता। मैं जाऊँगा, मेरा गला खुश्क हो जाएगा, मैं ब्लैंक हो जाऊँगा, मेरे से बोला नहीं जाएगा। मेरी बॉडी कँप-कँपाना शुरू हो जाएगी, मेरे हाथ-पाँव ठंडे हो जाएँगे। मेरे से कोई सलाम लेगा तो उसे पता चल जाएगा, वो कहेगा, "अरे! तुम तो नर्वस हो, तुम कैसे बात करोगे? तुम कैसे बोलोगे?" ये सब चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की। मैंने एक्सपीरियंस करके अपनी ज़िंदगी को बदला। मैं बदल सकता हूँ तो आप बदल सकते हैं, दुनिया का हर इंसान अपने आप को बदल सकता है। लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है, हर ताले की एक चाबी होती है। आप एक चाबी से दूसरा ताला नहीं खोल सकते। आप एक कीमत से दूसरी चीज़ नहीं खरीद सकते। हर चीज़ की कीमत है। गाड़ी की कीमत अलग है, घर की कीमत अलग है, अच्छी ज़िंदगी की कीमत है। आपको अच्छी ज़िंदगी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा ये डर जो है ना, ये डर आ कहाँ से रहा है और डर से निकलने का पहला कितने लोग हैं जो डर में रहते हैं और उसी डर में ज़िंदगी गुज़ारते रहते हैं और कितने लोग हैं जो उस डर से निकल के बाहर चले जाते हैं। पता है क्या है? जो पहला स्टेप है दैट इज़ एक्सेप्टेंस कि हाँ, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये सिर्फ़ मेरी इल्यूज़न्स है, ये सिर्फ़ मेरे थॉट्स हैं, ये सिर्फ़ वो ख़यालात हैं जो मैंने पकड़ लिए और अगर मैं इन ख़यालात को पकड़ के रखूँगा, ये मुझे भूखा मार देंगे, ये मुझे लोगों से अलग कर देंगे। दुनिया की अगर कोई मॉडर्न जेल है, जो आज के दौर की जो जेल चल रही है दैट इज़ कम्फ़र्ट ज़ोन। आपने किसी इंसान का बुरा करना है ना, उसे कम्फ़र्ट ज़ोन में डाल वो कम्फ़र्ट ज़ोन आहिस्ता-आहिस्ता उस इंसान को खाना शुरू हो जाएगा। पहले वो कम्फ़र्ट ज़ोन को खाएगा, पर कम्फ़र्ट ज़ोन ऐसी मीठी लत उसको डालता है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता कम्फ़र्ट ज़ोन उसे खाना शुरू हो जाएगा। मेजॉरिटी में जो लोग इस दुनिया से जब वो आखिरी एज में बीमारियों की तरफ जाते हैं, वो सारा कुछ अपने आप को जो है वो मौत की तरफ लेकर जाते हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जापान में एक रिसर्च हुई थी, तो उस रिसर्च में देखा गया था, एक किताब है जिसकी मैंने समरी भी अपने चैनल पे अपलोड की थी।
उसमें था कि जब लोग ये सोचते हैं कि हम वेले हो गए, हम रिटायर हो गए और मैंने मेजॉरिटी में लड़के देखे हैं 18-19 साल के, दे आर रिटायर्ड। भाई हम रिटायर हो गए, हमारे पास कुछ नहीं करने को, हम घर में बैठे हैं 24/7 सोच रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कभी मैं इस चीज़ में देखो मैंने इस चीज़ में अपने कॉल सेंटर को गँवाया, मैंने इस चीज़ में अपने रेस्टोरेंट के बिज़नेस को, गेमिंग ज़ोन को, कंप्यूटर शॉप को, अपने फूड पॉइंट्स को, अपने डिज़ाइनिंग के जो मेरा था शौक था, कपड़ों का वो ख़त्म कर दिया, कॉस्मेटिक का। कुछ नहीं करना, घर जाके बैठ जाना, लोगों का डर है। मैं ब्यूटी पार्लर के अंदर नहीं जा सकता था, वो तो ख़ैर एक शरई और गैर शरई एक मामलात की वजह से भी मैं सोचता था। मैं गेमिंग ज़ोन में फ्रंट पे नहीं बात कर सकता था। मैं कॉल सेंटर में कॉल पे बात नहीं कर पाता था, डर लगना शुरू हो जाता था। इन्हीं डरों ने मुझे कितना नुकसान पहुँचाया और इन्हीं डरों ने मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाया। मुझे एहसास हुआ कि यार अगर डर से मैं डरता रहूँगा तो डर मुझे तबाह करता रहेगा। आज जब मैं लोगों को कोच करता हूँ, उनकी स्टोरी सुनता हूँ, आज जब लोग मुझे वीडियोज़ के नीचे कमेंट करके बताते हैं कि आपने कहा कि डर से डरेंगे तो डर आपको डराएगा। हमने आपके कहने पे 2 स्टेप्स किए। फर्स्ट आपने एक्सेप्टेंस के बाद ये 2 स्टेप है। पहला स्टेप एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस। आपने अपने डरों को आँखें बंद करके विजुअलाइज़ किया। कैसे किया? मान के चलें आपको डर लगता है, लोगों में नहीं जा सकते। आँखें बंद करके सोचें आप लोगों में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 से 8 बार इसको सोचें, विजुअलाइज़ करें। ये मेरी टेक्निक्स, मेरी ज़िंदगी इन्होंने बदली है। मैं आपको इसे सदका सदका जारिया समझ के आपको दे रहा हूँ। अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो इसको वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। 7-8 बार मैंने किया, विजुअलाइज़ किया, डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे भाई आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो रख लो, बुरी लगती है तो उसको ना फ़ॉलो करो, जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ से अच्छा मिलता है उसको वहाँ से फ़ॉलो करो। मेरा मकसद आपको ये नहीं कहना कि मेरे से ही उसमें, लेकिन एट लीस्ट मेरी बात को एक दफ़ा 110% यकीन से करना। प्लेसिबो इफ़ेक्ट के ऊपर मैंने बताई हुई है, नोसिबो के ऊपर भी मैंने बताई हुई है। अब प्लेसिबो क्या होता है, जिस बात को यकीन के साथ करोगे वो फ़ायदा देगी, जिस बात को यकीन के साथ नहीं करोगे वो नहीं फ़ायदा देगी। तो अगर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये फ़ायदा देंगी बातें, नहीं देंगी, फिर आपको कभी भी नहीं ये फ़ायदा देगी। आँखें बंद करके सोचा आपने उन लोगों में, सारे लोगों का देखा, फिर इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, आँखें बंद करके मुस्कुरा रहे हैं आप, लोगों से बातें कर रहे हैं, उनसे सारा पूछा, वो डिटेल वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगी। आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में जाना शुरू करें। मैंने ये सब किया है, आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में गया का अब अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे से कभी कोई बंदे मिलने आते हैं, 10, 15, 20 लोग भी आ जाते हैं, यार वो मेरे कॉन्फिडेंस को देख के वो कहते हैं, "यार नहीं लगता।" लगता ही नहीं है। पता नहीं क्या क्योंकि आप जिस चीज़ को मास्टर करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको मास्टर कर देता है, अल्लाह ताला आपको सिखा देता है, अल्लाह ताला आपको समझा देता है। मैं स्टिल कहूँगा मेरे अंदर थोड़ा-सा सोशल फ़ियर है और वो मैंने बचा के रखा हुआ है अपने सेमिनार्स के लिए। जब मैं 200 लोगों को इकट्ठा करूँगा, फिर मैं आपको आपके सामने कुछ फ़ियर्स हैं, वो मैं डील करके बताऊँगा कि भाई ये चीज़ें हैं और मैं उन फ़ियर्स में कैसे वहाँ परफ़ॉर्म करूँगा, मैं वो सब आपको बताऊँगा। वो लाइव आपको करके दिखाऊँगा। ये वही चीज़ें हैं जो एक इंसान जिससे गुज़रा है या जिससे गुज़र रहा है, वो ही जान सकता है, कोई और इंसान नहीं जान सकता। किताब में लिखा होता है सिर्फ़ डर, अब वो डर कितना होता है, वो सिर्फ़ वही इंसान जान सकता है जिसने डर को देखा है, जिसने डर को एक्सपीरियंस किया है, जिसने वो वक़्त देखा है कि जिसके पीछे एक बहुत बड़ा डर था और वो आगे भाग रहा था और उसे लग रहा था कि आगे ज़िंदगी नहीं है, ख़त्म हो जाए। पर वो डर मद्धम हो गया, वो डर खत्म हो गया और वो एक्सपीरियंस उसके अंदर सेव हो गया। वो बड़ा डरावना एक्सपीरियंस होता है। तो डर से जितना डरेंगे, डर आपको उतना डराएगा। आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका सबसे बड़ा डर क्या है? अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और वादा करें कि आप अपने डरों को चैलेंज करेंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें चेंज करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।